गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वाइब्रेंट हेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम लोग बात करेंगे थायराइड में क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए और वो कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से हटा देनी चाहिए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल हो सके। क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में बहुत कॉमन हो चुकी है और हर लोग इससे मोस्टली परेशान हैं, स्पेशली द वुमेन्स। शादी के बाद फीमेल्स में देखा गया है थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, उनका वज़न बढ़ने लगता है और उस कंडीशन में थायराइड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो आपकी दवा चल रही है उसको चलने दीजिए, उसको बंद मत करिएगा। बट कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए और कुछ चीज़ें थायराइड में आप ऐड करिए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल हो सके। तो वही सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें थायराइड में आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल और बिल्कुल बैलेंस रहे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं थायराइड है क्या। तो बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके नेक के नीचे यानी कि यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का होता है। तो थायराइड का बेसिकली आपकी बॉडी में क्या काम है, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। अगर आपका थायराइड नॉर्मल नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाएगा, आपको डाइजेशन वाली भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म आपका वीक होना ये आपका सिम्टम्स है, कहीं आपको थायराइड नॉर्मल नहीं चल रहा है। इसलिए कोशिश करिए रेगुलर बेसिस पे थायराइड का चेकअप आप ज़रूर करा लीजिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ थायराइड, कैसे पहचाने कि आपको भी थायराइड तो नहीं है। उस कंडीशन में सबसे पहली बात जो सबके साथ होती है थायराइड में वो आपका वेट बढ़ना। अगर आपका रेगुलर बेसिस पे वज़न बढ़ते चला जा रहा है या फिर आपके बॉडी में काफ़ी स्वेलिंग है, उस कंडीशन में आपको सिम्टम्स है थायराइड का। प्लीज़ गो फॉर द चेकअप, यानी कि आप पहले जाइए थायराइड का चेकअप कराइए। वज़न बढ़ना, हेयर फॉल होना, दिन भर टायर्डनेस और लो प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बॉडी में हो रही है, इसका मतलब आपको भी थायराइड है। तो प्लीज़ उसको पहले चेकअप करिए। बॉर्डर लाइन पे है या बिलो बॉर्डर लाइन है, उसको पहले करने के बाद तब उसके आगे का प्रोसीजर आप फॉलो करिए। तो हम बात करते हैं थायराइड कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली थायराइड वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। एक में वज़न बढ़ता है, एक में वज़न घटता है। विमेंस के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वेट उनका बढ़ता है। तो उस कंडीशन में कोशिश करिए अपनी थायराइड नॉर्मल रखने के लिए और वो जो चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ें डाइट में ऐड करिए और जो मैं बताऊँगा अपनी डाइट से हटाने के लिए कोशिश करिए वो सारी चीज़ें अपने आप डाइट से बिल्कुल भी हटा दीजिए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल और बैलेंस्ड रहे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपको डाइट में पहले तो सबसे पहले ऐड करनी चाहिए। वो है नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 जिंक एंड नंबर 3 सेलेनियम। जिनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है वो लोग सेलेनियम अपने बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। सेलेनियम आपकी बॉडी में ब्लड स्पाइक को कंट्रोल करता है फ्लक्चुएट होने से। तो ये 3 चीज़ें हैं, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम, आपको थायराइड में डाइट में ऐड करनी चाहिए। अब बात करते हैं 2 वेरी डेंजरस न्यूट्रिएंट जो आपको डाइट में ऐड नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है गाइट्रोजन। अगर आप गाइट्रोजन ले रहे हैं उस कंडीशन में आपका थायराइड बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि थायराइड में गाइट्रोजन किस किस फूड में है। तो ये गाइट्रोजन बेसिकली टोफू के अंदर, सोया के अंदर, स्पिनिच के अंदर, कैबेज के अंदर, ब्रोकली के अंदर, पीनट्स के अंदर होता है। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स, वो है ग्लूटन। ग्लूटन यानी कि ग्लूटन अब किस किस चीज़ में हो सकता है। ग्लूटन बेसिकली होता है जो चीज़ें ग्रेन से यानी कि अनाज से बनी होती है, वो है आपका ब्राउन ब्रेड या फिर रोटी। तो उस कंडीशन में अगर आप ग्लूटन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अगर रोटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप ब्रेड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका थायराइड का जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट और बढ़ सकता है। तब बात आती है कि कैसे आप ग्लूटन फ्री चीज़ें ले सकें। रोटी तो आप खाएंगे ही खाएंगे, जाहिर सी बात है। उस कंडीशन में आप मार्केट से ग्लूटन फ्री ग्रेन्स आप ले सकते हैं, उसमें ग्लूटन की मात्रा बिल्कुल नील रहती है, उसकी आप रोटी बना के कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको थायराइड को कंट्रोल करना है उस कंडीशन में। तब कोई टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है, तो मार्केट से ग्लूटन फ्री ग्रेन्स मंगा के आप उसकी रोटी और चपाती और ब्रेड आप बना के कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप थायराइड में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो वो है बेसिकली जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं
आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो रबड़ी हो, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप थायराइड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाइए, बट जो चीज़ें मैं हमने बताई थोड़ी देर पहले उन सभी चीज़ों को छोड़ के उसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, सीजनल हैं, उसको आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं अपने थायराइड को बैलेंस करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ जो कि थायराइड में आपको ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1 पे आता है रेस्ट। आपकी बॉडी में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको एक अच्छी स्लीप लेना ज़रूरी, कम से कम 7 से 8 घंटे की। तो कोशिश करिए, अगर आपको थायराइड है उसको कंट्रोल करने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आप ज़रूर लीजिए। नंबर 2 है जो आपको ध्यान रखना है थायराइड में, वो है अटेंशन वाइल ईटिंग योर फूड। आप क्या खा रहे हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान रखिए। जो मैंने चीज़ें बताई अपनी डाइट में आपको हटानी है, उन सभी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए और कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज, कोई आसन, कोई प्राणायाम अपने डेली रूटीन में आप ज़रूर लाइए। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी डाइट से आपको थायराइड के लिए कार्बोहाइड्रेट जितनी भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं एंटायर डे, जो भी आपका मील है, उसमें से कार्ब्स की मात्रा बिल्कुल नील कर दीजिए। कोशिश करें थोड़ी बहुत रहे, बट बहुत ही लिमिटेड रहे। वो 10% से ऊपर आपकी डाइट में नहीं जाना चाहिए, ताकि आपका जो थायराइड है वो बॉर्डर लाइन पे आ सके। और सबसे ज़रूरी बात, कोशिश करें थायराइड अपना आप रेगुलर बेसिस पर हर 6 मंथ में चेक कराते रहिए, देखते रहिए क्या आपकी प्रोग्रेस हो रही है। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो कोशिश करें डाइट और क्लीन करने के लिए और अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने की, ताकि आपका जो थायराइड है वो एक बॉर्डर लाइन पे जो अभी है उसको आप बिलो बॉर्डर लाइन ला सकें। अब बात करते हैं जो नॉर्मल थायराइड का जो रेशियो है वो है 0.3 से 3.5 तक का जो रेशियो है, ये है थायराइड। अगर आपका आ रहा है ये नंबर तो इसका मतलब आपको थायराइड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा नंबर है, 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब आपको थायराइड का इनिशियल स्टेज आपको हो चुका है। तो कोशिश करें रेगुलर बेसिस पर चेक करिए कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं है, और अपनी डाइट में जो मैंने चीज़ें बताई उसको कोशिश करिए आप ऐड करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने चीज़ें बताई उसको दूर करने के लिए अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए। तब जाके आपका थायराइड बहुत आराम से ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिए डेली रूटीन में कम से कम 1 घंटे की अच्छी एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में लाइए, ताकि वहाँ से भी थोड़ी सी बॉडी को एनर्जी मिले हर चीज़ों को इक्वली बैलेंस्ड करने के लिए। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग डाइट ऑफ थायराइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कुछ रेड कलर का सिंबल कुछ ऐसा होगा, इस पर क्लिक करिए, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर कोई सवाल, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।